हेलो दोस्त, एमएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 विज्ञान की पार्ट 3। देखिए, पार्ट 2 में गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़े थे। 4 परिभाषा पढ़ लिए थे हम लोग। आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। 5 नंबर परिभाषा है मुख्य फोकस अथवा फोकस। देखिए, आइए समझते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस होता क्या है। पहले चित्र से हम लोग समझ लेंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा। देखिए, दो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहाँ होता है। देखिए, ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, सभी को पता है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। देखिए, हमारा ये मुख्य अक्ष होता है, ये ध्रुव पी होता है, तुम लोग को बता दिया गया है। ये मुख्य पी होता है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या होती है आर। वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, यहाँ पर सी वक्रता केंद्र होता है, ठीक ना। यहाँ से अनंत को खा जाती है, ठीक ना। देखिए, मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं। देखिए, कोई रेखा मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष है ना हमारा, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के, देखिए इसका नियम है, परिभाषा देखिए इस चित्र से समझ में आ जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे ही मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। देखिए, ये रेखा यहां से टकराई और टकराने के बाद हमेशा जिस बिंदु से, एक ही बिंदु से होकर मुख्य फोकस से हमेशा ये गुजरती है होकर। एक और रेखा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ से रेखा चली और हमेशा ये कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। समझ में आ रही सभी को बात? तो इसे हम 2 ही लेते हैं केवल। तो याद रखिए, इसका परिभाषा यही होगा, किसी गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। देखिए, मुख्य अक्ष के, यही मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद जिस बिंदु से हो, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, यही मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। यही तुम्हारा आप लोगों का क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस अथवा फोकस, जिसे हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। देखिए, उत्तल दर्पण में भी इसे समझ लिया जाए। देखिए, हम लोग का ये उत्तल दर्पण है, कल ही कर दिया गया। ये हम लोग का क्या है? कोई मुख्य अक्ष है, ठीक ना। ये हमारा ध्रुव होता है और ये हमारा वक्रता केंद्र होता है। यही बताए हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, अब यहाँ तो कल ही कर दिया गया, तो आर पार निकलेगी नहीं, तो इधर निकल जाएगी ये। लेकिन आप ये नियम याद रखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे ही मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। तो यहां से तो इधर चली गई, लेकिन ये वास्तव में ये कहाँ होगी? ये गुजरती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कल ही किया गया है। फिर मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए ये भी रेखा चला दीजिए, ठीक, यही मुख्य अक्ष के समानांतर, तो इधर निकलेगी ना। लेकिन ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वही मुख्य फोकस अथवा फोकस, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है एफ है, इसे ही मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। देखिए, ये वास्तव में, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होता है, ये समझ लिए पहले। देखो, वास्तव में जब रेखा काट रही हो जहां पे, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो होता है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है। वास्तविक माने वास्तव में इस तरह रेखा काटेगी, वास्तविक बनाएगा। और कैसा बनाएगा? हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण, ये उत्तल है, उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, इस तरह प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा कैसा बनाएगा? इस तरह, यानी काटती हुई प्रतीत उसमें होती है। तो याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होते हैं।
एक स्थिति इसकी आती है अवतल दर्पण की, जो आगे हम परिभाषा में पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखिए तो इसी का यही समझना था हम लोग को। देखिए यही लिखा गया है, मुख्य फोकस अथवा फोकस। प्रश्न पूछेगा मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं, किरण आरेख द्वारा समझाए। तो ये किरण आरेख हम लोग का है, ठीक ना। तो देखिए मुख्य अक्ष, यही मुख्य अक्ष है हम लोग का ना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे ही मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के यानी टकराएगा तो परिवर्तन होगा ना, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, देखिए यहाँ पर भी गई है, इसी बिंदु से होकर गुजर रही है ना, जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे ही मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। समझ में आई सभी को बात। आइए दूसरा परिभाषा देखते हैं। देखिए इसका यही परिभाषा लिखा था, मुख्य फोकस अथवा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई सभी को बात। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर होकर गुजरती है उसे ही मुख्य फोकस अथवा फोकस कहा जाता है। आइए दूसरा परिभाषा देखते हैं। देखिए 6 नंबर हम देखते हैं, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी होता क्या है, आइए पहले चित्र देखा जाए। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण। ये आप लोग का अवतल दर्पण है। चित्र आप समझ जाएंगे तो इसका परिभाषा याद करने में आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। देखिए हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक, ये ध्रुव है, ये अभी बताए हैं मुख्य फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है। देखिए हम बताएं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद हमेशा याद रखिएगा मुख्य फोकस से ही होकर गुजरती है। ये परिभाषा भी आपको अगले परिभाषा जब बताएंगे ना तो उसमें ध्यान देना है आप लोगों को। मुख्य अक्ष यही ना है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद हमेशा वो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से ही, मुख्य फोकस से ही गुजरती है, ठीक है। अब फोकस दूरी पूछा था ना किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दर्पण का ये ध्रुव है, ये इसका मुख्य फोकस है। ये क्या है, मुख्य फोकस से बोला जाता है, मुख्य फोकस। देखिए दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। याद रखिएगा यहां से यहां तक की जो दूरी दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक यानी एफ और पी, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। याद रखिएगा, देखिए लिखा गया है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये ना है ध्रुव, पोल जिसे बोला जाता है, इसे ये क्या है, ध्रुव। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, यही ना मुख्य फोकस है, के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। देखिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। याद रखिए ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मान के चलिए आप लोग को वक्रता यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे दिया, कह देगा फोकस दूरी कितनी होगी, तो याद रखिए 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। याद रखना यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसी तरह उत्तल दर्पण में भी इसे देख लिया जाए चित्र सही से। देखिए ये कलई अंदर की तरफ होता है उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस एफ है, ये दर्पण का ध्रुव है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण इधर भगेगी क्योंकि कलई किया गया है, लेकिन कहां से होकर गुजरती है, हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरती है। फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण
जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद कहाँ तो पार जाएगा नहीं। लेकिन याद रखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरती है। तो यहाँ पर गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होती है। समझ में आई बात। अब याद रखिएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस यानी एफ है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। यही क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। यानी चित्र में लिख देना है, चित्र में P और F के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाएगा, फोकस दूरी बोला जाता है। आइए हम लोग 7 नंबर यानी लास्ट इसका परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए फोकस और इसका 7वां नियम फोकस तल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद हम लोग वो का आता है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसी पर हम लोग का न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक ना, इसे ध्यान देंगे। याद रखिएगा फोकस दूरी F बराबर 1/2 गुणित वक्रता त्रिज्या या F बराबर R/2 होता है। F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा गया है नोट में, किसी गोलीय दर्पण का मतलब अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसे हम आप लोगों के लिए सिद्ध नहीं कराएंगे, ठीक ना। इसे उतना सिद्ध करने को आता ही नहीं है तो समय गंवाने से कुछ फायदा ही नहीं है। देखिए डायरेक्ट इसे समझते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है ना। यहाँ से दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ से लेकर और ध्रुव यानी यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है। तो याद रखिए यहाँ से ये दूना हो रहा है ना, वक्रता त्रिज्या दूनी हो रही है ना, किसकी, यहाँ से यहाँ तक यानी फोकस दूरी की। तो वही लिखा गया किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो वही सूत्र बन जाता है F बराबर R/2, ठीक ना। F क्या है, फोकस दूरी है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। समझ में आई बात। इसके बाद मैं अगली वीडियो में इसका अगला टाइप पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और गोलीय दर्पण अवतल या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी किरण आरेख द्वारा समझेंगे, जो परीक्षा में हमेशा ये 2 नंबर का वो देता ही देता है। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ।